नेता कहते हैं कि हमने गरीबी दूर कर दी, जीवन स्तर ऊंचा उठा दिया, और एक तरफ उनकी भाषा में रहता है कि हम प्रण करते हैं गरीबों, शोषितों, वंचितों की सेवा करते रहेंगे। समझिए, आप उनके खेल को समझिए। एक तरफ हमको आपको ऊंचा उठा दिया, ऊपर से जीवन भर गरीब, वंचित, शोषित रखेंगे, तभी हमारी आपकी सेवा कर पाएंगे। अरे कभी ये क्यों नहीं कहते कि हम आपसे यह वादा करते हैं, हमारे घोषणा पत्र में यह है कि हमारे देश में आने वाले इतने वर्षों में कोई भी गरीब, शोषित, वंचित नहीं रहेगा। यह वादा आपके द्वारा क्यों नहीं किया जाता? ऊंच नीच, जाति भेद के नाम पर कभी किसी को सताया नहीं जाएगा, यह वादा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ना उनकी ऐसा करने की मंशा है, ना उनका कोई इरादा है, ना उनके अंदर वह इच्छा शक्ति है कि समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाएं। यदि हमारे बच्चों को स्वस्थ बनाना होता, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा होती, किस भावना होती, तो भाइयों और बहनों, कब कि हमारे मध्य प्रदेश की यह सरकार, जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती है, योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव महाराज के द्वारा जब भोपाल में नशा मुक्ति महाशंखनाद किया गया, वहां भी बड़े बड़े नेता पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने वादा किया कि हम नशा मुक्ति का प्रयास करेंगे, एक संभाग से प्रयास करेंगे। लेकिन एक संभाग और एक जिला तो छोड़िए, कुत्ते के पूंछ की समान उनकी भावना टेढ़ी की टेढ़ी ही रही, और आज तक किसी एक गांव को भी पूरी तरह नशा मुक्त नहीं कर पाए। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने, हम गर्व के साथ कहते हैं कि इस जनमानस का हमें ऐसा सहयोग मिला, एक एक महिलाओं का ऐसा सहयोग मिला कि आज इस सागर संभाग में लाखों परिवार नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं और समाज की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। यदि आपने इतना काम किया तो आपको आज लाडली बहनों को 1000-1200 रुपए देने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? यदि आपने इतना काम किया तो आज आपको सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने की क्या जरूरत पड़ रही है? सहज रूप से आपको वोट मिलना चाहिए। हमारे आपके दिमाग से ये लोग खेलते हैं। पहले 4.5 साल तक महंगा सिलेंडर दिया, सब्सिडी जो मिलती थी उसको भी काट लिया, और जब चुनाव के 3-4 महीने बचे तो आपको 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिया। बहुत सारे लोग खुश हैं, देखिए 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गांव गांव पहुंचते हैं और बताते हैं कि 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिए। लेकिन आप जोड़िए कि पहले 4.5 साल तक कितने महीने थे, 200 रुपए करके ज्यादा लिए गए, अब 3-4 महीने की छूट दी गई। इसी तरह हम लोग पिछले 10 वर्षों से सुनते रहे, पेट्रोल इतना बढ़ा, 70-80 रुपए लीटर मिलने वाला डीजल पेट्रोल आज 100 के पार हो गया। और जब चुनाव के कुछ महीने बचे तो पेट्रोल डीजल की कीमत को बांध दिया गया। जब बढ़ता था दाम, पूछा जाता था नेताओं से तो कहते थे वो तो ऑयल कंपनियां निश्चित करती हैं, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। अचानक क्या हुआ? 3-4 महीने से पेट्रोल डीजल बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे आपके मन मस्तिष्क से निकाल देना चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, खाने वाला तेल 200 रुपए किलो पहुंच गया, टमाटर प्याज 100 रुपए किलो मिलता है। हमारे दिमाग से निकाल देना चाहते हैं। जिस दिन चुनाव हो जाएगा, वोट पड़ जाएंगे, 24 घंटे के अंदर आप सुनेंगे कि पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो गया। बड़े बड़ी पार्टियों, बड़े बड़े नेताओं की इस मानसिकता को समझने की जरूरत है, किस तरह हमारे आपकी भावनाओं के साथ छल कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे प्रदेश में, और खासकर दुख होता है जहां इतने भावनावान लोग इस सागर संभाग में रहते हैं, मंदिरों की भूमि है, तीर्थ स्थानों की भूमि है, वहां स्वास्थ्य चिकित्साओं के लिए अपने जिले और संभाग में तो छोड़ दीजिए, यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है या आपातकाल अवस्था में पहुंच जाता है तो संभाग तो छोड़िए, प्रदेश में भी इलाज कराने की व्यवस्थाएं नहीं है। आप लोग भी सुनते हैं कि यदि कोई बीमार हो गया तो पड़ोसी आपका कहां लेके गया है अपने परिजन को? नागपुर लेके गया, दिल्ली लेके गया, मुंबई लेकर गया। आखिर कब तक? 20 सालों में भाजपा के इतने मंत्री इस प्रदेश में रहे जो इस संभाग, इस जिले से थे, आज केंद्रीय मंत्री इस जिले से हैं, लेकिन अपने घर तो भरते रहे,
बड़े बड़े भवन तो बनाते रहे, बड़े बड़े भूखंड तो खोलते रहे, शराब माफियाओं को संरक्षण तो देते रहे, लेकिन हमारे जिले में एक भी एम्स जैसा अस्पताल नहीं बनवा सके जहां हम आप जाकर इलाज करा सके। किस किस का जवाब देंगी ये पार्टियां?